तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद, लीपा, अठमकाम, बाग, जेहलम वैली, हवेली, पूंछ और ज़िला सदनौती समेत आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम सर्द। ज़िला नीलम में रात 12 बजे से बिजली का ब्रेकडाउन। ज़िला गज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मैदानी इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज और कल सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरावाला, नारोवाल, कमालिया, चेन्नूर, जहानिया, चीचावतनी, घोटकी और बाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथेलो और बिहाड़ी समेत पंजाब के अक्सर शहर धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कहीं सिफर और कहीं इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M3 अब्दुल हकीम तक, M4 फैसलाबाद से शोरकोट, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। हमने न सिर्फ ब्रिज करना है बल्कि अगले 6 माह में भी इंशाअल्लाह हमने अपने अहदाफ हमने करने हैं। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। दिसंबर में FBR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह से चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे। 5 माह में तरसीलाते ज़र तकरीबन $15 अरब हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के इख्तिताम पर तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुंच जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद हम महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज़ किया। यह मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक के सफ़ में खड़ा कर देगा। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफराते ज़र में 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। हुकूमती, मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने की बजाय रास्ते खोलने की सोच पैदा हो रही है तो ये अच्छी बात है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। PTI जो मुतालिबात लाई है वो बड़े मुतालिबात हैं। ये मुतालिबात ऐसे नहीं हैं कि हम फौरी रद्द-ए-अमल दें, जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। PTI को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है।
पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा जब वजीर आजम और उनका खानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मरात आम लोगों के मयार जिंदगी बेहतर बनाने पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फक्त अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना है वो मियां साहब को संजीदा नहीं लेते। वजीर आजम ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा का कहना था शायद वजीर आजम ऐवान में अपने मेंबरान पर मिसाक मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वजीर आजम उसी वजह से अपने मेंबरान को मिसाक का कह रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल, गज़ा में इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने कहा फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गज़ा यकजहती मुजाहिरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा गज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्य क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वराना कशीदगी में अमरीका दीगर की मकरू सियासत मुलव्वस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। भारत की वजारत खारजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगीरों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फहरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई। कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलविस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा गफलत में मुलविस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं है। कश्ती हादसात में मुलविस एहलकारों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेजाब्तियों में मुलविस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गई हैं और FIA के मुताबिक 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया, फी कस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी इलाके में
इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकता है, जिस पर मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत आईटी ने कहा ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन पीटीए ने मजीद बताया 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस इनके चेयरमैन पीटीए बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान है। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलीन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। 35 अफराद जख्मी। लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। और लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया है कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलीन्स और लॉस वेगस वाक़यात का आपस में मुमकिना ताल्लुक होने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। दोनों गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी।